नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल त्रिनेत्र ज्ञान में। झाड़ू का नियमित उपयोग करते समय कुछ खास बातों को ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। घर में किस समय झाड़ू लगाना चाहिए और सबसे पहले किस कक्ष में झाड़ू लगाना चाहिए, नई झाड़ू कब खरीदनी चाहिए, पुरानी झाड़ू कब हटानी चाहिए, झाड़ू को सीधा रखें या फिर लेटे हुए रखें, क्या मेहमान आने पर झाड़ू को लगा सकते हैं, किस दिन पोछा नहीं लगाना चाहिए, झाड़ू को छुपा कर रखना चाहिए, किस कक्ष में झाड़ू को रखना चाहिए, पूजा घर में झाड़ू लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। ज्योतिष, वास्तु एवं पौराणिक मान्यताओं के अनुसार झाड़ू हमारे घर की गंदगी को तो दूर करता है, लेकिन हमारे जीवन में दरिद्रता को भी दूर करता है। माना जाता है कि धन की देवी महालक्ष्मी झाड़ू में वास करती है। अगर आप झाड़ू को पूरे आदर सम्मान देते हैं तो महालक्ष्मी आप पर अति प्रसन्न रहती है। अगर आपके द्वारा झाड़ू के मान सम्मान में कोई कमी होती है तो उसकी प्रभाव आपकी कमाई, परिवार की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। यह घर में रहे व्यक्तियों पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। झाड़ू का महत्व इससे भी समझा जा सकता है कि लोगों के रोग दूर करने वाली माँ शीतला अपने एक हाथ में झाड़ू अवश्य धारण करती है। झाड़ू का नियमित उपयोग करते समय बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। झाड़ू कब लगाएं? सबसे पहली बात, झाड़ू लगाते समय मौन रहना चाहिए। झाड़ू लगाते समय आपको बिल्कुल भी बातचीत नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, झाड़ू को कभी भी पैर नहीं लगाना चाहिए। कभी कभार गलती से पैर लग जाता है तो तुरंत महालक्ष्मी से क्षमा मांगनी चाहिए। झाड़ू को लोग पैर मारते हैं जिसकी वजह से माता लक्ष्मी उन पर नाराज रहती है। अगर आप झाड़ू को रोजाना पैर लगाते हैं तो महालक्ष्मी आपसे नाराज होकर घर से दूर चली जाती है। झाड़ू किस समय लगाना चाहिए? झाड़ू लगाने का सही समय क्या है? वास्तुशास्त्र के अनुसार सूर्योदय से पहले झाड़ू लगाना चाहिए। जब सूरज की पहली पहली किरणें पड़ रही हो तब झाड़ू लगाना चाहिए। इसका मतलब यह होता है कि घर में दीप जलाने से पहले, पूजा आरती से पहले घर की साफ सफाई हो जानी चाहिए। झाड़ू किस समय नहीं लगाना चाहिए? झाड़ू को सूर्यास्त के बाद बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाने से आपके बुरे दिन आने वाले हैं, ऐसा संकेत आपको मिलता है। अगर किसी मुख्य कारण से आप सूर्यास्त के बाद झाड़ू को लगाते हैं तो उस मिट्टी को घर के बाहर न फेंकें, उस मिट्टी को अगले दिन ही बाहर फेंकें। अगर आप रात के समय उस मिट्टी या कचरे को घर के बाहर फेंकते हैं तो यह संकेत देता है कि महालक्ष्मी आपके घर से चली गई। जो लोग सोने से पहले घर में झाड़ू लगाते हैं क्योंकि घर साफ सुथरा होना चाहिए, सुबह उठते ही घर में गंदगी नहीं दिखनी चाहिए, लेकिन यह गलत बात है। अंधेरे में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। इस तरह सिर्फ दिवाली की रात करना चाहिए। रोज रोज इस विधि से झाड़ू लगाने से, सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाने से माँ लक्ष्मी आप पर हमेशा नाराज रहती है। किसी भी समय आप झाड़ू लगाना की आदत छोड़ दें। अगर आपको लगता है कि घर बहुत गंदा हो जाता है जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आती है तो आप कोई कपड़े से घर की अच्छी तरह सफाई कर दें, परंतु रात के समय झाड़ू का उपयोग बिल्कुल ना करें। झाड़ू कब कब नहीं लगानी चाहिए? घर में दीप जलाने के बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। खाना खाने के तुरंत बाद झाड़ू को नहीं लगानी चाहिए। सदस्य बाहर गए हुए हो तो उसके ठीक बाद झाड़ू को बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू लगाने का यह संकेत है कि गया हुआ व्यक्ति असफल होकर लौटता है। किसी भी व्यक्ति के 1-2 घंटे जाने के बाद ही झाड़ू को लगाए अगर अनिवार्य हो तो। इसी तरह घर आए मेहमान को लौटने के तुरंत बाद झाड़ू न लगाए। अगर कोई मेहमान आपके घर आता है तो उस समय आपको झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। अगर आपके घर में कोई गुस्सा कर रहा हो, चिल्ला रहा हो या तो फिर रो रहा हो,
उस समय आपको झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों अब आइए जानते हैं घर के किस कोने से झाड़ू लगाना शुरू करें। तो दोस्तों आपको झाड़ू को ईशान कोण से लगाना शुरू करना चाहिए, यानी दक्षिण पूर्व दिशा से। घर के मंदिर में, यानी जिस कमरे में आपका मंदिर हो उस कमरे में झाड़ू से साफ सफाई नहीं करनी चाहिए। अच्छे साफ सुथरे कपड़े से आप उस घर की सफाई करें, यानी उस रूम की सफाई करें। अब हम आपको बताते हैं झाड़ू को कहाँ रखना चाहिए और कैसे रखना चाहिए। आपको झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखना चाहिए, जहां आपकी भी नज़र बार बार ना पड़े। बाहर से आए हुए व्यक्ति या मेहमान की भी नज़र उस झाड़ू पर बिल्कुल ना पड़े। आपको झाड़ू को सोफे के नीचे या फिर दरवाजे के पीछे छुपा कर रखना चाहिए। अब जानते हैं किस स्थान पर आपको झाड़ू नहीं रखना चाहिए। रसोई घर, पूजा घर या फिर अपने बेडरूम में आपको गलती से भी झाड़ू नहीं रखना चाहिए। जिस स्थान पर चप्पल या जूते रखे जाते हैं उसी स्थान पर झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। उस स्थान पर झाड़ू को रखने से महालक्ष्मी का अपमान होता है और महालक्ष्मी आपसे रूठ जाती है, जिसके कारण आपके घर में हमेशा तंगी बनी रहती है। झाड़ू को कभी भी मुख्य द्वार के पास नहीं रखना चाहिए। हाँ, रात के समय आपको झाड़ू को मुख्य द्वार के सामने रखना चाहिए, क्योंकि झाड़ू हमारे घर में आ रही नकारात्मक ऊर्जा को रोकता है। झाड़ू को कभी भी किसी और जगह नहीं रखना चाहिए और छत पर भी झाड़ू को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि छत पर झाड़ू रखने से आपके घर में दरिद्रता का वास होता है। झाड़ू को कभी भी खड़ी नहीं रखनी चाहिए। जिस तरह आप झाड़ू लगाते हैं उसी तरह आपको झाड़ू को लेटे हुए रखना चाहिए। झाड़ू को कभी भी कचरे के डब्बे के पास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कचरे के डब्बा अलग चीज़ है और झाड़ू में महालक्ष्मी का वास होता है। दोनों की क्षमता अलग अलग है, उन दोनों को कभी भी पास नहीं रखना चाहिए। अगर किसी भी कारण आपके झाड़ू को पानी लग गया है, झाड़ू गीला हो गया है, तो झाड़ू को बिना सुखाए छिपाकर मत रखें। झाड़ू को अवश्य सुखाकर ही छिपाएं। अब हम आपको बताते हैं झाड़ू का उपयोग किस दिन करना चाहिए। नई झाड़ू का उपयोग आपको किस दिन से शुरू करना चाहिए और पुराने झाड़ू को किस दिन हटाना चाहिए। तो शनिवार का दिन बहुत शुभ माना जाता है। झाड़ू शनिवार के दिन से उपयोग करना शुरू करना चाहिए। अगर कोई भी पुरानी झाड़ू हो तो उसे आपको शनिवार के दिन ही हटाना चाहिए। शनिवार का दिन झाड़ू का उपयोग शुरू करने के लिए और झाड़ू को हटाने के लिए शुभ माना जाता है। आपको झाड़ू कब खरीदना चाहिए और कब नहीं खरीदना चाहिए। झाड़ू को कभी भी शुक्ल पक्ष में ना खरीदें। झाड़ू को शुक्ल पक्ष में खरीदने से अशुभता मानी जाती है। कृष्ण पक्ष में ही आप झाड़ू को खरीदें। शुक्ल पक्ष में झाड़ू खरीदना दुर्भाग्य माना जाता है। अगर किसी झाड़ू का उपयोग कई दिनों से न हो रहा हो या झाड़ू पुरानी हो तो उसे हटा देना चाहिए। घर में पुराने झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। टूटे फूटे झाड़ू को हटाकर अच्छा नया झाड़ू खरीदना चाहिए। आप शनिवार के दिन झाड़ू को खरीद भी सकते हैं। झाड़ू क्यों टूटा फूटा या पुराना हो, लेकिन उसे कभी भी जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है। झाड़ू को जलाने से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर नहीं होती। अगर आप किसी किराए के घर में जा रहे हैं या आपने नया घर खरीदा है तो पुराने घर में पुराने झाड़ू को छोड़कर न जाए। पुराने झाड़ू को अपने साथ ले जाए, क्योंकि कितने दिनों से आपने उस झाड़ू को आदर सम्मान दिया होता है, माता लक्ष्मी का रूप मानकर उसका प्रयोग किया होता है। उस झाड़ू को अवश्य अपने साथ ले जाए। अगर आप उस पुराने झाड़ू को अपने साथ नहीं ले जाएंगे तो आपकी लक्ष्मी उस पुराने घर में रहेगी और नए घर में संकट आना शुरू हो जाएंगे। आपको पोछा लगाते समय सादा समुद्री नमक 5 चम्मच मिलाना चाहिए, जिससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती।
ब्रह्म मुहूर्त में यानी 3 बजे से 5 बजे तक आप 3 झाड़ू को किसी भी मंदिर में दान करते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। याद रखें, इस दान के बारे में आप किसी को भी न बताएं या यह दान करते समय आपको कोई व्यक्ति न देखे। आपको साल में 3 बार ऐसे गुप्त दान करने चाहिए। आपको कभी भी 2 झाड़ू साथ में नहीं रखने चाहिए। 2 झाड़ू साथ में रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है और लोगों पर मानसिक तनाव बना रहता है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल त्रिनेत्र ज्ञान में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।